The dependency ratio is a measure comparing the proportion of the population is composed of the dependent. अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि डिपेंडेंसी रेशियो होता है। अब डिपेंडेंसी देखो, अभी तुम्हारे पापा कमा रहे हैं, तुम्हारी मम्मी भी कमा रही है, अब तुम और पीयू कमा नहीं रहे हो ना, तो तुम क्या डिपेंडेंट हो, क्या हो डिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंसी रेशियो भी होता है, तो इंडिया हम देखेंगे डिपेंडेंसी रेशियो होता कितना। डिपेंडेंसी समझ आ गई क्या है। अर्लियर पीपल हु आर टू ओल्ड टू वर्क एंड चाइल्ड हु आर टू यंग टू वर्क, यानी कि ऐसे लोग जो ज़्यादा बूढ़े हैं और ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं वो क्या नहीं करते, काम नहीं करते। विद द प्रोपोर्शन दैट इज़ द वर्किंग एज ग्रुप और जनरली डिफाइंड एज द 15 to 64 ईयर, यानी कि बच्चा 15 से लेकर के 64 ईयर के बाद काम करना स्टार्ट कर देता है। द डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू द पॉपुलेशन बिलो 15 to 64 डिविडेंट बाई पॉपुलेशन डिविडेंट बाई पॉपुलेशन इन 15 to 64 एज ग्रुप यूजुअली एक्सप्रेस एंड दी परसेंटेज। देखो हमारे पास जो 15 से लेकर के 64 साल के जो लोग होते हैं वो होती है वर्किंग पॉपुलेशन। क्या होती है, वर्किंग पॉपुलेशन। अब वर्किंग पॉपुलेशन से जो बचे हुए लोग हैं, जैसे 15 से छोटे और 64 से ऊपर के जो लोग होते हैं वो होती है डिपेंडेंसी। क्या होती है वो, डिपेंडेंसी। अब ये क्या होता है, डिविडेंट जो पॉपुलेशन का होता है 15 से लेकर के 64 एज तक के, दिस यूजुअली एक्सप्रेस दी परसेंटेज, इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, राइज करते हैं डिपेंडेंसी रेशियो कॉज फॉर दी बॉडी इन दी कंट्री दैट आल्सो फेसिंग एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं दुनिया में जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोगों वाली पॉपुलेशन रखती हैं, इनमें बूढ़े लोग हैं ज़्यादा एवरेज, जैसे 65-75%, मतलब 60 से अबव। चाइना में नहीं, जापान में, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में, ठीक है। Since they carry the burden of the providing for a relative large proportion of the dependent, यानी कि ये चीज़ क्या बढ़ाती है, डिपेंडेंट पीपल को बढ़ाती है। अदर हैंड अ फेलिंग डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि ये क्या करता है, सोर्स ऑफ इनकम में ग्रोथ करता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है ड्यू टू दी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दी वर्कर रिलेटेड टू दी नॉन वर्कर, यानी कि जो वर्कर हैं और जो नॉन वर्कर है उनके बीच में रेशियो को क्या करता है, बढ़ा देता है, और कभी कभी ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को लो कर देता है। क्या कर देता है, लो। दिस समटाइम रिफर टू एज दी डेमोग्राफिक डिविडेंट, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं जिनकी एवरेज, जैसे माना कि हमारे देश के अभी 31 क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंट है, यानी कि एवरेज एज ना ज़्यादा से ज़्यादा एज किसकी है, अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे 31 एज के पीपल की, तो 31 वाले ज़्यादा, हाँ, तो उसे बोलेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंट। जो काम करने लायक लोग हैं वो 31 एज के ज़्यादा है हमारे देश में। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है यंग पॉपुलेशन, जवानी वाली पॉपुलेशन काम कर सकती है। क्या कर सकती है, काम कर सकती है। और द बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर, हाउएवर दिस बेनिफिट इज द टेम्पररी बिकॉज द लार्ज फुल ऑफ द वर्किंग एज पीपल विल बी इवेंचुअली टर्न इनटू द नॉन वर्किंग ओल्ड पीपल, यानी कि धीरे धीरे यही पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है नहीं काम करने वाले लोगों में। ठीक है, अब मैं 31 की हूँ, ठीक है, अब मैं 32 की होंगी, 35 की भी होंगी, 45 की भी होंगी, 65 की होंगी, तो मैं किस में कन्वर्ट होगी, नॉन वर्कर में। किसमें, नॉन वर्कर में। डिपेंडेंट को होगी ना, किसमें होगी, डिपेंडेंट। साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना, यानी कि दुनिया की सबसे सेकेंड नंबर की जो कंट्री है जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वो चाइना के बाद इंडिया ही है। विथ आर टोटल पॉपुलेशन, इसकी जो पॉपुलेशन है 121 करोड़, या फिर हम बोल दें 1.21 बिलियन अकॉर्डिंग टू दी सेंसस ऑफ इंडिया 2011, यानी कि 2011 के जो जनसंख्या या जनगणना जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग। एज कैन बी फ्रॉम द टेबल 1, द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन हैज़ नॉट ऑलवेज बीन अ वेरी हाई, इंडिया की ग्रोथ रेट हमेशा हाई नहीं रही है। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है या ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, ग्रोथ रेट, बढ़ने वाली ग्रोथ रेट नहीं पता ना, बोलो नहीं पता, बता दूँगी, नहीं तो फिर आप कटेगा मेरे हाथों से। बैठ, आराम से देखना, जो बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, इस साल जैसे 2026 में अभी जितने बच्चे पैदा हुए, अब
27 में जो बच्चे पैदा होंगे उन दोनों को जब माइनस करेंगे ना, तो 2027 वाले जो माइनस करके जो नंबर निकलेगा ना, अगर वो प्लस में हुआ तो उसे बोलेंगे ग्रोथ रेट। क्या बोलेंगे? ग्रोथ रेट। पॉजिटिव ग्रोथ रेट। क्या बोलेंगे? अगर वो माइनस में हुआ तो उसे बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, आए समझ? ऐसे बोला अगर नहीं आ रहा तो आंसर बढ़िया आएंगे एकदम। ठीक है, अब ग्रोथ रेट समझ आया किसे बोलते हैं? जब हम क्या करेंगे, एक बेस ईयर को मान के दूसरी बेस ईयर में से उसे माइनस करेंगे, अगर वो आता है पॉजिटिव तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ रेट, और अगर वो आया नेगेटिव तो उसे बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ रेट। क्या बोलेंगे? नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, बिटवीन 1901 यानी कि 1901 और 1951 की बात करें, जब हम क्या थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट डिड नॉट एग्जिस्ट 1.33, यानी कि हर जो एनुअल बोला है ना, कितने लोग बढ़े थे, इससे नीचे ही बढ़ते थे। कितने थे? 1.33 से, इससे नीचे बढ़ते थे। अब मॉडरेट रेट ऑफ द ग्रोथ रेट, इसे क्या बोला गया? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब कुछ। ठीक है, कुछ ही लोग बढ़े। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट डिड नॉट एक्सीड। अच्छा, अगर हम क्या करें, 1911 की बात करें, कितने की बात करें? 1911 से लेकर 1920 के बीच में बात करें, 11 से 21 के बीच में बात करें, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट आई थी। मैंने अभी बोला ना, दो तरीके से ग्रोथ रेट होती है, तो पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे क्या आई? नेगेटिव आई। क्या आई? नेगेटिव। कितनी आई? माइनस का 0.03%। दिस वॉज द बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंजा ऑफ एपिडेमिक। इस टाइम पे एक इन्फ्लुएंजा आया था, जो कि एक एपिडेमिक की वजह से। एपिडेमिक क्या होता है? जब कोई बीमारी बहुत छोटे लेवल पे फैलती है तो उसे बोलते हैं एपिडेमिक। क्या बोलेंगे उसे? एपिडेमिक। दिखा, एपिडेमिक मिला। हाँ, ड्यूरिंग देखो 1918 से लेकर 1918 से 1920 के बीच में कम से कम 12.5 मिलियन पर्सन और टोटल पॉपुलेशन का 5% लोग क्या हो गए थे? मर गए थे। क्या गए थे? मर गए थे। अब मैंने क्या बोला? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, महामारी होती है उस तरीके, जैसे कोविड-19 जैसी समस्या थी, लेकिन छोटे लेवल पर थी। कोविड-19 से लोग नहीं मरे, वैसे अब आया समझ क्यों माइनस आया था? हाँ, टोटल पॉपुलेशन का कितना मरे थे? 5%। अब द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी, सब्सटेंशियली इंक्रीज हुई आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, गोइंग अप टू द 2.2, यानी कि जैसे ही हम क्या हो गए? आज़ाद हो गए। क्या हो गए? आज़ाद। तब हमारी पॉपुलेशन बढ़ी 2.2। कितनी बढ़ी? 2.2। कब? 61 से लेकर के 81 के बीच में। ऑल दो द एनुअल ग्रोथ रेट हैज़ डिक्रीज, यानी कि इससे पहले क्या हो रही थी? एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअल मतलब क्या होता है? साल की ग्रोथ रेट क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। वन ऑफ द हाईएस्ट इन द डेवलपमेंट वर्ल्ड, यानी कि दुनिया पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रही थी। देखो, इन्होंने बोला है कि ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रही है, लेकिन कहाँ डिक्रीज हो रही है? जहाँ पर डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया की बात नहीं हुई, इंडिया की बढ़ रही है, दुनिया की घट रही है। ठीक है, चार्ट फर्स्ट शो दैट द कंपैरेटिव मूवमेंट ऑफ द क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट, द इम्पैक्ट ऑफ, देखो क्रूड नहीं आया ना, समझ? स्पेलिंग देखो क्या है पहले। सबसे लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में बेटा क्रूड, CRUD। हाँ, क्रूड का मतलब क्या होता है? और देखो तुम्हें तुरंत ही समझ आ जाएगा। तुम्हारी साल ये माना 18, ठीक है, तुम कितनी 14 थी, ठीक है, मान लो। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगी? एवरेज निकलेगा ना। तो डेथ रेट और बर्थ रेट का जो एवरेज होता है उसे बोलते हैं क्रूड रेट। आगे समझ? कितना इजी था, आया समझ? बुक ही इजी है, पूरी बुक ही इजी है आपके लिए। अच्छा, क्रूड रेट समझ आई, और डेथ रेट तो तुम्हें पता ही क्या है। द इम्पैक्ट ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? बदलना, जनसंख्या का बदलना। फेस इज क्लियरली दैट इज द ग्राफ वेयर द बिगन टू द डाइवर्स, यानी कि बदल जा, डाइवर्स का मतलब चेंज हो जाना,
फ्रॉम ईच अदर आफ्टर द डिकेड ऑफ 1921 to 31, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन कब चेंज हुई थी, 1921 से लेकर के 1931 के बीच में। ठीक है, अगर हम 1931 की बात करें तो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों क्या थी, हाई थी। क्या थी? 1931। अच्छा, 1931। ठीक है, डेथ रेट यानी कि मरने वालों की संख्या और पैदा होने वालों की संख्या दोनों की बहुत ज़्यादा थी। आफ्टर दिस ट्रांजिशनल का मतलब क्या है, चेंज होना, मूवमेंट, द डेथ रेट फेल शार्पली, यानी कि डेथ रेट क्या होने लगी, कम होने लगी। क्या होने लगी? फेल का मतलब क्या होता है, फॉल बोलते हैं इसे, FELL, फॉल पढ़ते हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में देखो, ठीक है, फॉल, ठीक है, क्या कम होने लगी। शार्पली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, ओनली फेल स्लाइटली, यानी कि क्या, देखो, पर बर्थ रेट क्या होने लगी, कम होने लगी। क्या होने लगी? बर्थ, देखो डेथ रेट क्या हो गई, कम हो गई, और हमारी बर्थ रेट क्या हो गई, वो भी क्या हो गई, कम हो गई। हाँ, प्रिंसिपल रीजन फॉर द डिक्लाइन डेथ रेट आफ्टर 1921 बाई डिक्रीज लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द फेमाइन एंड द एपिडेमिक डिसीज, यानी कि हमने पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया, क्या चीज़ थी, कंट्रोल नहीं किया, अपने आप कंट्रोल हो गई। किसकी वजह से? एपिडेमिक डिसीज़ की वजह से। फेमाइन का मतलब क्या होता है, आपदा, और एपिडेमिक का मतलब होता है एक छोटे क्षेत्र पर बीमारी का ऐसे फैलना महामारी की तरह जिससे लोगों की जनसंख्या कम होती जाए और लोग मरते जाए। एपिडेमिक समझ आया? एपिडेमिक छोटे, जैसे इस कमरे में बीमारी फैलना, यहाँ पर मरते हैं 1-2 लाख लोग बस। ठीक है, एपिडेमिक की बीमारी नहीं, एपिडेमिक बीमारी नहीं है, डिसीज़ बीमारी है, इसी तो बोलेंगे, डिसीज़ उसके पीछे लिखा है ना। एपिडेमिक का मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर फैली हुई बीमारी। ठीक है, द लेटर देखो, अब इसमें क्या दिया था, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड ग्रोथ रेट द 20th सेंचुरी। पॉपुलेशन 1901 से, देखो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, मिलियन में दिया है 238, ग्रोथ रेट हमने नहीं दिखाई है, और एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट भी नहीं दिखाई है। 1911 में देखेंगे 252 0.5, ये क्या थी, हमारी ग्रोथ रेट थी, प्लस में। कैसी है? प्लस में। डेंसियल मतलब ग्रोथ रेट, यानी कि 10 साल में कितनी थी, 5.8। अब मतलब हर साल, हाँ, 10 साल में। 10 साल। अब 1921 की बात करेंगे, 251 हुई, हमारी ग्रोथ रेट घट गई, क्या है, माइनस का 0.03%, और यहाँ पे भी 10 साल में घटी कितनी, -0.3। अब 31 में 279 कितनी बढ़ी, 1.04 और 11.0। 41 में 319 हुई, 1.33 बढ़ी, और एन मतलब 10 साल में कितनी बढ़ी, 14.2। 51 में 360 हुई और 1.25 क्या हुई, बढ़ी, और 13.3 क्या है, 10 साल में बढ़ी। 61 में देखेंगे 439 हुई और 1.96 क्या हो गई, बढ़ गई, और जो 10 साल में बढ़ी वो 21.36, कितनी, 21। ऐसे ही दिया। अब लास्ट में मैं 11 की बता रही हूँ, कितनी है, 12 क्या है, 12 देश, कितनी बढ़ी एक साल में, 1.6, और क्या है पूरे 10 साल में कितनी बढ़ी, 17.7। ठीक है, बर्थ एंड डेथ रेट इन इंडिया वो 19 से लेकर के 1901 से लेकर के 1917 तक। तो हमारी देखो बर्थ एंड डेथ रेट इंडिया में देखेंगे 1901 से लेकर के 2017 के बीच में। ठीक है, अब देखना 1901 से हमारी क्या है, बर्थ रेट कैसी है, ब्लू कलर की, कैसी है, ब्लू कलर की। तो बर्थ रेट क्या है, हमारी डिक्लाइन हुई है, क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है ना, देखो नीचे की तरफ आ रही है ना, बर्थ रेट पे हमारी क्या है, कम। बर्थ रेट ना ब्लू कलर की ना है, पिंक कलर की है। हाँ, ठीक है, पानी था यहाँ। ठीक है, नीचे की तरफ जो आ रही है ब्लू कलर की, वो क्या है, हमारी बर्थ रेट है, क्या है, और डेथ रेट क्या है, जो रेड कलर की है। कौन सी, रेड कलर की, दोनों ही क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है ना। डिक्लाइन का मतलब क्या है, कम हुई है, क्या हुई है, कम हुई है, क्या हुई है, कम। Cause perhaps the most important, the major epidemic disease is the past birth fever of the various sorts, जैसे क्या है, sorts, प्लेग, और क्या है, स्मॉल पॉक्स,
कॉलेरा, ये क्या है, छोटी छोटी क्या है डिसीज़ है, क्या है छोटी छोटी डिसीज़ है। बट दी सिंगल बिगेस्ट एपिडेमिक वाज द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन 1918 एंड 19 विच किल्ड, इसने कम से कम 1,70,000 पीपलों को मारा था, जो टोटल पॉपुलेशन का 5% थे इंडिया के अंदर। एस्टिमेट ऑफ द डेथ वेरी एंड द सम आर मच हायर, यानी कि कुछ एस्टिमेट बहुत ज़्यादा हायर थे और वेरी करते थे डेथ रेट के। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, नंबर्स। इंडिया एट दैट टाइम एस्टिमेट ऑफ दैट वेरी एंड सम आर हाई, यानी कि कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा हाई थे, कुछ जगह पे बदल गए थे। स्पेनिश फ्यूल, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक वाज द ग्लोबल फिनोमेना, ये क्या थी, बहुत बड़े लेवल पे फैलने वाली क्या थी, बीमारी थी। स्पेनिश फ्यूल जो हुआ था, बॉक्स देखेंगे, एपिडेमिक इज एंड द एपिडेमिक दैट अफेक्ट अ वेरी वाइड जियोग्राफिकल एरिया ऑफ दी, क्या कह रहा है कि इन्फ्लुएंजा जो फैला था वो बहुत बड़े लेवल पे फैला था, बहुत सारे लोगों को इसने मारा था, ठीक है।